नमस्कार। हाजिर हूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के तीसरे लेक्चर में। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फ़ायदे, नुकसान, उसकी समस्याएं और समस्याओं का निराकरण। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंधित जो एक टॉपिक है वो है टर्म ऑफ ट्रेड। टर्म ऑफ ट्रेड। सबसे पहले टर्म ऑफ ट्रेड होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। व्यापार की शर्तों का अभिप्राय किसी देश की वस्तु के उस अनुपात से है जिसके बदले दूसरे देश की कोई वस्तु खरीदी जा सकती है। यानी टर्म ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द रेशो इन विच वन कमोडिटी फ्रॉम वन कंट्री एक्सचेंज फ्रॉम अनदर कमोडिटी ऑफ अदर कंट्री। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे एक देश की व्यापार शर्तों का संबंध उन दो विश्व कीमतों से है जिन कीमतों पर वस्तुएं आयात की जाती है और जिन कीमतों पर वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। द टर्म ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंट्री आर द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ वर्ल्ड प्राइजेज इन द प्राइजेज ऑफ द काइंड ऑफ गुड्स ही एक्सपोर्ट एंड द प्राइजेज ऑफ द काइंड ऑफ गुड्स ही इम्पोर्ट्स। यानी अगर मैं सामान्य भाषा में समझाऊँ तो टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब है, यानी व्यापार की शर्तों का मतलब है किसी देश की वस्तु के उस अनुपात को कहेंगे, अनुपात को जिसमें वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, उसको हम टर्म ऑफ ट्रेड कहेंगे, अनुपात को। अब उस अनुपात को निकालने के कई अलग अलग वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ यही है, टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब है वस्तु और सेवाओं के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अनुपात, यानी आयात और निर्यात का अनुपात ही टर्म ऑफ ट्रेड कहलाता है। टर्म ऑफ ट्रेड का फार्मूला का हो गया व्यापार के आयात का समस्त मूल्य बटा निर्यात का समस्त मूल्य। यानी आयात के समस्त मूल्य में आप निर्यात के समस्त मूल्य का भाग दे दो, प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स एंड वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स बटा प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट। द टर्म ऑफ ट्रेड आर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस टू ए कंट्री if they are favorable to a country it will be gaining more from international trade, and if they are unfavorable the loss will be occurring to it। यानी टर्म ऑफ ट्रेड से हम पता लगा सकते हैं कि जो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना फ़ायदे का है और कितना नुकसान का है, क्योंकि अनुपात से हमें इस चीज़ का पता लग जाता है। द टर्म ऑफ ट्रेड मेजर्ड ऑफ चेंज इन टर्म ऑफ ट्रेड। अब मेजरमेंट कैसे करते हैं टर्म ऑफ ट्रेड में? द चेंज इन टर्म ऑफ ट्रेड कैन बी मेजर्ड बाय द यूज ऑफ एन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर। We here take only standardized good which have internal market and give them weight according to their importance in the international transaction. A certain year is taken as base year and average of the country's import and export price of the base year is called 100. We can work out the index subsequent year. These indices then show as to how the commodity term of trade move between two countries. The ratio of exchange in export price to the change in import price is put in the form of as equation। यानी चेंज इन एक्सपोर्ट प्राइस, आपने माल भेजा, एक्सपोर्ट की कीमतों में कितना परिवर्तन आया डिवाइडेड बाय इंपोर्ट की कीमतों में कितना परिवर्तन आया, वही आपका कहलाएगा टर्म ऑफ ट्रेड, चेंज इन टर्म ऑफ ट्रेड। इसने मैथमेटिकल फार्मूला लगाया है TE बराबर PX1 बटा PX0 डिवाइडेड बाय PM1 बटा PM0। X का मतलब हो गया एक्सपोर्ट, M का मतलब हो गया इंपोर्ट, X1 का मतलब हो गया किसी विशेष वर्ष में कीमतें, और X0 का मतलब हो गया जो बेस ईयर है, आधार वर्ष की कीमतें। ऐसे ही M1 का मतलब हो गया इंपोर्ट, एक्सपोर्ट X हो गया, इंपोर्ट M हो गया। तो जितना माल आपने इंपोर्ट किया उसकी
साल की कीमतें, और M0 का मतलब हो गया जितना माल आपने इंपोर्ट किया उसकी बेस ईयर की कीमतें। तो ये एक फार्मूला है जिससे हम इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझाया इसने, जैसे 1982 वी टेक द इंडिसेस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइस। 1982 में आयात निर्यात जो कीमतें थी वो सूचकांक था 100 पर, और 380 ये बेस वर्ष की होगी, और उस साल का जो एक्सपोर्ट है वो तो है 330, और उस साल का जो इंपोर्ट है वो है 380। तो अब हमें अनुपात निकालना है, तो आप देखोगे 300 क्या था, सॉरी ये 330 ऊपर गलत लिखा हुआ है, 330 है, वो 300 नहीं है। आप यहाँ देखोगे ये 300 नहीं है, ये 330 है। तो 300 ये 330 है, 300 नहीं है। तो 330 बटा 100 इंटू 300 बटा 380, सॉरी ये तिरछी गुणा कर दी, और फाइनली हमारे सामने जो टर्म ऑफ क्या आया वो T 0.87, यानी जो टर्म ऑफ ट्रेड वो कितना 0.87 आया है। द अबव एग्जाम्पल शो दैट द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट हैव इंक्रीज्ड मोर देन द एक्सपोर्ट प्राइजेस, यानी इम्पोर्ट की कीमत ज़्यादा है। द टर्म ऑफ ट्रेड आर अनफेवरेबल टू द कंट्री बाय 13%। इन अदर वर्ड द कंट्री हैज़ टू पे 13% मोर टू द गिवन अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट, यानी हमारा जो टर्म ऑफ ट्रेड है उसमें एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, और वो 0.87 का मतलब है कि 13% हमें पेमेंट ज़्यादा करना है, 13% हमें पेमेंट ज़्यादा करना है, जो इसको फेवरेबल नहीं बता रहा। ठीक है, अब हम इसको आगे करेंगे। ठीक है, इरेज ऑल, इसको हटाया। अब है फॉर्म ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड। जो व्यापार की शर्तें हैं उनके अलग अलग प्रकार है, किस आधार पर की जाए। सबसे पहले वस्तु व्यापार की शर्तें, यानी वस्तुओं के आधार पर टर्म ऑफ ट्रेड डिसाइड करना। फिर है सिंगल फैक्टर, किसी एक तत्व के आधार पर वस्तु की शर्तें डिसाइड करना। रियल कॉस्ट, वास्तविक कीमत के आधार पर, उसकी उपयोगिता के आधार पर। दो फैक्टर यानी द्वितत्वीय के आधार पर, आय के आधार पर, बाजार की शर्तों के आधार पर, ग्रॉस बार्टर टर्म के आधार पर, या नेट बार्टर टर्म के आधार पर। ये टर्म ऑफ ट्रेड के अलग अलग आधार पर कैलकुलेट करने के तरीके हैं। मैंने इसके साथ में आपके PDF फाइल शेयर की है जिसमें इन सब को छोटे छोटे एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है। मूल सिद्धांत वही है, टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, बाकी ये अलग अलग आधार पर समझाया गया है। पिछले में हमने फार्मूला भी पढ़ लिया और ये इसका एक एग्जाम्पल भी देख लिया, और इनको आप किताब से रीडिंग लगाएं। अब है व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले कारक। व्यापार की शर्तें जो है वो प्रभावित होती है सबसे पहले मांग में परिवर्तन से। अगर किसी देश में वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा है तो व्यापार की शर्तें स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर मांग कम है तो व्यापार की शर्तें कमज़ोर हो जाएगी। प्रशुल्क नीति, टैरिफ पॉलिसी, यानी आपकी कीमतें क्या हैं, आपने क्या निर्धारित कर रखा है। आर्थिक विकास का स्तर, राजनीतिक स्थिति, भुगतान स्थानांतरणों की मात्रा, मुद्रा का अवमूल्यन, आर्थिक तेजी मंदी, आर्थिक एवं व्यापारिक संगठन, विदेशी पूंजी का आवागमन, प्रतिस्थापन की उपलब्धता, उत्पादन की संरचना, जनसंख्या का आकार, भुगतान संतुलन की स्थिति, आयात निर्यात की प्रकृति, संरक्षण नीति, विनिमय दर में बदलाव, उपभोक्ता रुचि व अनुराग और प्रतिस्पर्धा की स्थिति। ये सारे वो पॉइंट है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टर्म ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की शर्तों को प्रभावित करते हैं। फिर है व्यापार की शर्तों को मापने के दोष। जो हम व्यापार की शर्तों को जो कैलकुलेट करते हैं उसमें भी कुछ आर्थिक विश्लेषक कहते हैं कमियां हैं। क्या है, आयात निर्यात आधिक्य के कारणों की उपेक्षा। टर्म ऑफ ट्रेड में उन कारणों का कहीं अध्ययन नहीं किया गया कि भाई आयात हो रहा है तो क्यों हो रहा है ज़्यादा, और निर्यात ज़्यादा हो रहा है तो निर्यात क्यों हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लाभ हानि के स्पष्टीकरण में उपयुक्त, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभ हानि कैसा है उसका स्पष्टीकरण भी इसमें नहीं दिया गया है। अनेक वस्तुओं का आयात निर्यात, एक नहीं कई वस्तुओं का आयात निर्यात होता है जिसका कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता है। और सूचकांक अनेक दोषों से ओतप्रोत होता है। जो हम सूचकांक जो बनाते हैं,
जिसका आधार पर हम इसकी इंडेक्स बना के और टर्म ऑफ ट्रेड की कैलकुलेशन करते हैं, वो आधार है सूचकांक। सूचकांक के निर्माण में भी बहुत कमियां होती है और कीमतों में अंतर भी व्यापार शर्तों को मापने में सही नहीं साबित होता। तो इसी के साथ हमने ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक किया जिसका नाम था टर्म ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार की शर्तें। आपको एग्ज़ाम में इसमें डेफिनेटली टॉपिक मिलेगा, तो आप इसको ढंग से समझें, वीडियो ढंग से देखें, जो कंटेंट मैंने दिया है उसको पढ़ें, कोई डाउट हो तो पूछें और असाइनमेंट के आंसर दें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद।